नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। जब भारत और चीन को लेकर खुले तौर पर अमेरिका दुनिया भर में कैंपेनिंग कर रहा है और पूरी दुनिया को अपने साथ लाकर भारत चीन पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहा है, तब एक और ऐसा पक्ष है जो खुलकर भारत और चीन के साथ खड़ा हो चुका और वो कोई और नहीं, भारत का सबसे पक्का दोस्त रूस है। रूस खुलकर कह रहा है कि भारत और चीन को ऐसी खोखली धमकी देना बेकार है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह बयान बता रहा है कि भारत, रूस और चीन किस तरीके से एक गठबंधन बनाकर अमेरिका और पश्चिम को चुनौती देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अमेरिका लगातार दबाव नेटो, G7 और EU यानी यूरोपियन यूनियन पर डाल रहा है कि वो भारत पर और चीन पर टैरिफ लगाएं, जैसे अमेरिका ने लगाया। हमने देखा किस तरीके से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, कैसे अलग अलग संगठनों में ऐलान हो रहे हैं, लेकिन यूरोप ने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और इसी सब के बीच में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान सुनने लायक है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका बार बार भारत और चीन को धमकी देता है कि अगर वो उसकी पसंद का काम नहीं करेंगे तो उन पर टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन ये तरीका काम नहीं आएगा। लावरोव ने कहा, दोनों ही देश प्राचीन सभ्यताएं, उनसे इस तरह की भाषा में बात करना बेकार है। और अब बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच, साथ ही नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच जो बातचीत हो रही है वो दिखाती है कि अमेरिकी पक्ष भी इसे समझ चुका है। लावरोव ने कहा कि अमेरिका की इन धमकियों का असर भारत और चीन दोनों पर साफ दिखता है। उन्होंने बताया कि इस तरीके का रवैया उन देशों की आर्थिक भलाई को कमजोर करता है। ये उन्हें मजबूर करता है कि वो नए बाजार खोजें, ऊर्जा सप्लाई के नए स्रोत ढूंढें और ज्यादा दाम चुकाएं। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह कि इस तरीके के खिलाफ नैतिक और राजनीतिक स्तर पर विरोध खड़ा हो रहा है। वहीं इन सब के बीच जब सर्गेई लावरोव से रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को लेकर सवाल पूछा गया तो इस पर भी सर्गेई लावरोव ने कह दिया कि उन्हें नहीं लगता कि इससे रूस पर कुछ ज्यादा असर पड़ेगा। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक सख्त फैसले तो ले लिए, लेकिन अब इन्हीं फैसलों में वो उलझते और फंसते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने जो फैसले रूस और भारत और चीन को लेकर के लिए हैं, उसमें यूरोप से समर्थन अभी तक अमेरिका को नहीं मिला है, क्योंकि अमेरिका यहां टैरिफ पर टैरिफ की घोषणा कर रहा है, चीन पर दबाव बढ़ाने की बात कर रहा है, भारत पर दबाव डाला जा चुका है। और इन सब के बीच जब हाथ अभी भी अमेरिका के खाली हैं, तो अमेरिका अब G7 देशों में घोषणा करता है, नेटो देशों को चिट्ठी लिखता है, EU को धमकी देता है कि अमेरिका की तरह ये लोग भी भारत और चीन पर टैरिफ लगाएं। और इस टैरिफ को लेकर उन्होंने परसेंटेज भी सेट किया है। चिट्ठी आपको याद होगी, जब नेटो देशों को ट्रंप की तरफ से चिट्ठी भेजी गई, उसमें कहा गया कि चीन पर 100% टैरिफ लगाइए। G7 में अमेरिका पक्ष ने घोषणा की थी कि भारत और चीन जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर 50 से 100% का टैरिफ लगना चाहिए। लेकिन इन सबसे अलग अब तक यूरोप ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। यूरोप तो लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत के साथ भारत के लिए आगे बढ़ रहा है। अब बहुत जल्द भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होगा, जिसकी घोषणा अब से कुछ ही दिनों पहले यूरोपियन संघ की तरफ से हुई है। आपको क्या लगता है, अमेरिका यहाँ पूरी तरह फेल हुआ या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।